स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में जैसे 1 2 3 पार्ट तो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। हम यहाँ पर जो आपका 4 पार्ट है वहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करूँगी क्योंकि वीडियोस जो है बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। जैसे इसमें है सर्कल द इवन नंबर्स, ठीक है। आपने इवन नंबर्स को सर्कल करना है, ठीक है। तो इवन नंबर्स में क्या हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। जिसके लास्ट में आपको 2 4 6 8 0 ऐसे मिलेगा, वो आपकी होती हैं इवन नंबर्स, ठीक है। जैसे अब 6, और वैसे भी इवन नंबर्स हम उनको बोलते हैं जो टू के टेबल से, मतलब टू के टेबल से कट जाते हैं पूरे पूरे, है ना। मैंने आपको बताया भी था इवन नंबर्स का कंसेप्ट कि टू के टेबल पे जो है कंप्लीटली कट जाते हैं, मतलब कोई भी उसमें रिमाइंडर नहीं बचता, वो आपके इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 6 है, ये आपका हुआ इवन नंबर, ठीक है। अब 13, अगर आप 13 को 2 से डिवाइड करके भी देखेंगे तो इसमें रिमाइंडर बचेगा, देखो। और वैसे ही मैंने आपको बताया कि इसके लास्ट में जैसे 3 है, तो ये आपका इवन नंबर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें 6 22 48 570 और 1524 ये आपके हुए इवन नंबर्स, ठीक है। तो जैसे इसके लास्ट में 2 8 0 4 है, तो ये आपके हुए इवन नंबर्स, ठीक है। इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, सर्कल द ओड नंबर्स, ठीक है। इसमें है कि जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 ये आपको मिलेंगे, ये आपके होंगे ओड नंबर्स, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर कुछ डिजिट्स दे रखे हैं, तो 3 ये 2 के टेबल पे नहीं कटेगा। अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 3 में से 2 गया 1 तो बचेगा, है ना। तो जैसे 3 ये आपका हुआ ओड नंबर, 12 इसके लास्ट में 2 है, तो और वैसे भी ये 2 के टेबल पे आता है, इसके लास्ट में भी 2 है, तो ये आपका इवन नंबर है, ये आपका ओड नंबर नहीं है, ठीक है। 7 1 17 1 7 17, तो ये इसके लास्ट में 7 है, तो ये आपका हुआ ओड नंबर। इसी तरह नेक्स्ट इसके लास्ट में 9 दिख रहा होगा आपको, तो ये आपका ओड नंबर, ठीक है। 51 99 525 ये हैं आपके ओड नंबर, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि ओड नंबर्स की आपने जजमेंट कैसे करनी है, और आप उसको 2 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप इवन नंबर और ऑड नंबर को सर्कल करेंगे, तो आप इवन नंबर को जैसे ब्लू स्केच से मतलब सर्कल कर सकते हैं, एंड ऑड नंबर्स को अदर स्केच से, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि ये इवन नंबर एंड ओड नंबर्स है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें है 6 क्वेश्चन आपका, राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 50 एंड 10। आपने जो है मतलब कि इवन नंबर्स लिखने हैं 50 एंड 10 के बीच में, ठीक है। इवन नंबर्स मैंने आपको बताया ही। तो 12 आपका इवन नंबर होगा, अगर आप 13 नहीं ले सकते, 13 आपका ओड नंबर होगा। तो 14 16 18 20 22, तो इस तरह से ये जो मैंने आपको भेजे हैं ये सारे आपके क्या है, इवन नंबर्स, ठीक है। और हमने लिखने कहाँ से हैं, 50 एंड 10 से। तो जो बिटवीन में जो आपको डिजिट्स दे रखे होते हैं जैसे 50 एंड 10, ये आपके नहीं लिखे जाएंगे, उनके बीच के लिखने हैं हमने, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिखे हैं। उसके बाद जैसे आपका 7 क्वेश्चन है, राइट ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। आपने इसमें जो है ओड नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते और जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 होगा, तो आपने वो नंबर्स लिखने हैं। तो इसमें आपने ओड नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 1 एंड 50, ठीक है। तो बिटवीन बोला है तो 1 तो नहीं आएगा ना आपका ओड नंबर में, बिटवीन में नहीं आएगा मतलब। तो जैसे 3 5 7 9 11 जो मैंने आपको भेजी है ना, ये सारे आपके क्या हैं, ओड नंबर्स, ठीक है। ये जो आपका 8 क्वेश्चन है, लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पूछे, उसने फर्स्ट 5 पूछे हैं। तो 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, आपने 6 का टेबल 5 टाइम्स तक लिखना है, ठीक है, क्योंकि उसने फर्स्ट 5 पूछे हैं। तो ये 6 12 18 24 30 ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। जो आपका 9 क्वेश्चन है, उसमें लिस्ट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 12। इसमें आपसे मतलब 12 के फर्स्ट 4 पहले 4 मल्टीपल्स पूछे हैं, जहाँ पे आपको लिस्ट आएगी पूरी बनाने की, एंड फर्स्ट 4 स्टार्टिंग से पूछा है ना, फर्स्ट 4। तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। तो आपका 12 24 36 48 के उन्होंने फर्स्ट 4 पूछे हैं, तो ये आपके हो जाएंगे। मतलब आप इस तरह से करके दिखाएंगे और लास्ट में आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। एंड आपका 10 क्वेश्चन, लिस्ट द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 18, ठीक है। ये इसी तरीके से हैं, फर्स्ट 3 मैंने आपको पहले भी करवाए थे क्वेश्चन, अगर आपको ध्यान होगा। एंड आप जो है ऐसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, ठीक है। जैसे 18 2 ज़ा 16 6, एंड ऊपर 1 1 2 ज़ा 2 एंड 3, ठीक है, एंड 10 3 ज़ा 54। तो आपने सिर्फ 3 मल्टीपल्स लिखने हैं। अब आपका जो 11 क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द 10th मल्टीपल ऑफ 27। इसमें उन्होंने लिस्ट बनाने को नहीं बोली, इसमें उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि लिस्ट द, जैसे अगर हम ऊपर वाले करे थे तो उसमें पूरी लिस्ट बोली थी एंड फर्स्ट फर्स्ट लिखा हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि फाइंड द
10th मल्टीपल ऑफ 27, आपने जो है 27 को 10th से मतलब 10 से मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा आपने सिर्फ वो लिखना है, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने इसमें और इसमें डिफरेंस समझना है। एंड आपका जो 12 क्वेश्चन है उसमें है राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30। प्राइम नंबर्स क्या बताए थे मैंने आपको कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो मतलब कि ये 1 के टेबल पे आएंगे या खुद के टेबल पे आएंगे, ठीक है, वो किसी और टेबल पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो मैंने आपको पहले प्राइम नंबर का जो कंसेप्ट है क्लियर मैं आपको कर चुकी हूँ। देन इसमें जैसे अब उन्होंने बोला लेस देन 30, तो 2 3 5 7, ठीक है, 29, क्योंकि ये जो डिजिट्स हैं ये सिर्फ या तो 1 के टेबल पे आएंगी, जैसे 1 2 ज़ा 2, या फिर ये जैसे अगर हम 2 को ले तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। इसी तरह आप 3 को 5 को 7 को चेक कर सकते हैं, ये सिर्फ या तो 1 के टेबल पे आएंगे या ये अपने टेबल पे आएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये किसी टेबल पे नहीं आएंगे, ये आपके होते हैं प्राइम नंबर्स। जो आपका 13 क्वेश्चन है उसमें है राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 100। इसमें भी आपने प्राइम नंबर्स ही बताने हैं। प्राइम नंबर का कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था एंड अभी भी बताया। इसमें आपने बताना है बिटवीन 70 एंड 100, तो 70 एंड 100 के बीच में आपने बताने हैं। तो इसमें 71 73 79 83 89 97, ठीक है। तो फिर ये जो हैं ये या तो 1 के टेबल पे जाएंगे या सिर्फ अपने टेबल पे जाएंगे। अदर्स अगर आप देखेंगे 72 को आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो है 1 के टेबल पे भी जाएगा, एंड जैसे 12 6 ज़ा 72, तो उसके टेबल पे जाएगा, तो वो अदर्स टेबल पे भी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, जो आपका 14 क्वेश्चन है इसमें राइट डाउन ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30। तो आपने इसमें कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 20 एंड 30 के। कंपोजिट नंबर इस जो है प्राइम नंबर के अपोजिट होते हैं, कि जो मतलब 1 के टेबल पे भी जाएंगे, 2 के टेबल पे भी जाएंगे, एंड अदर्स टेबल पे भी जा सकते हैं। जैसे कि हमने 21 लिया, ठीक है, जो 21 है वो 1 के टेबल पे भी आता है, एंड ठीक है 1 के टेबल पे भी आता है और अपने टेबल पे भी आएगा। 21 को अगर हम 21 से करेंगे तब भी आएगा। जैसे यहाँ पे आपको मैं करके दिखा देती हूँ। 1 को जो अगर हम 21 से करेंगे मतलब कि, तो 21, एंड 21 को अगर 1 से करेंगे तब भी 21। इसके अलावा ये 3 7 ज़ा 21, तो ये 3 के टेबल पे भी आता है ना। और 21 जो है वो 7 के टेबल पे भी आता है। तो ये आपके हो गए कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर के अपोजिट होंगे। तो 21 22 24 25 26 27 28, इन्होंने बिटवीन 20 एंड 30 बोले थे, तो हमने वो लिस्ट यहाँ पे तैयार की है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं यहीं पर इस वीडियो को जो है स्टॉप करती हूँ। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी, नहीं कुछ समझ आएगा, तो आप मुझे बताएंगे कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में आपसे एक बार डिस्कस कर लूँगी। एंड इनको अपने अच्छे से समझना है। कंसेप्ट मैं आपको बहुत पहले समझा चुकी हूँ पहले वाली वीडियोज़ में। ओके, थैंक यू।